दोस्तों भारतीय सोशल मीडिया में आज शाम यदि किसी को डेडिकेट किया जा रहा है, समर्पित किया जा रहा है तो वो ट्रोलिंग और मीम को किया जा रहा है। दरअसल कारण है चाइनीज पीएलए ने भी एक बार फिर 2 महीने पहले उनको जिस प्रकार से मूर्ख बनाया था, भारत ने 2 महीने बाद फिर मूर्ख बनाया है और इस बार वो और भी दल बल और दस्ते के साथ आ गए थे। अगर आप देखें तो चीनी 5-5 चाइनीज स्पाई शिप तैनात कर दिए थे इंडियन ओशन में। उनको उम्मीद थी कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों पिछली बार तो अमेरिकन भी थे, लेकिन इस बार अमेरिकन की अगर आप बात करें तो उन्होंने कहा देखो एक ही स्पाई शिप है हमारे पास इस पूरे इलाके में, उसको हम इतना दौड़ने भगाने वाले नहीं है। उसको वो चुपचाप ले गए साउथ अफ्रीका के किनारे कोस्ट में खड़ा करके रख दिए। बोले तुम कर लो टेस्ट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चीनी जो है वो नहीं आ रहे थे बाज। अब 6000 मील से, जी हाँ, लंबी दूरी तय करके जगह जगह रिफ्यूल करते करते मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद वो पहुंचे थे इंडियन ओशन और अब सबको खाली हाथ लौट के जाना पड़ रहा है। और कमाल की बात है, भारत में खूब ज्यादा इसमें मजे भी लिए जा रहे हैं। जबकि खुशी होती जब भारत मिसाइल टेस्ट करता है, लेकिन ज्यादा खुशी है जब चाइना इस प्रकार से जो स्मार्टनेस करता है, कुछ उसको उसी के तरीके से जवाब दिया गया है। दरअसल भारत ने इस प्रकार का नोटैम इशू किया था, 1480 किलोमीटर का था। तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रेंड देखने मिल रहा है, 2025 में बड़ा कॉमन हो गया ये। पहले नोटैम आता है, फिर नोटैम एक्सटेंशन 1 आता है, फिर एक्सटेंशन 2 आता है और इस तरीके से बढ़ते-बढ़ते कुछ इस प्रकार से 3500 किलोमीटर तक का आप अगर देखें तो नोटैम बन चुका था। और ये एक ट्रेंड है जिसमें नोटैम एक्सटेंशन 2025 में देखा गया। तो वैसे ही दूसरा ट्रेंड था, ये सभी का सभी नोटैम अचानक से कैंसल हो जाता है। पिछली बार की बात करें तो जब हमने 2 महीने पहले की बात है, आपके साथ मैंने वीडियो भी बनाया था, शेयर भी किया था कि उस टाइम अमेरिकन्स भी आ गए थे इंडियन ओशन में। कुछ इस प्रकार से मालदीव्स में आप देख सकते हैं यूएस रिसर्च वेसल मालदीव्स में आके स्टेशन था और वो भी इंडियन ओशन में सर्वेलेंस कर रहा था। क्योंकि अब देखिए K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, भारत का न्यूक्लियर ट्रायड है, उसका जब टेस्टिंग होगा तो कान तो सबको खड़े करने पड़ते हैं और वो भी यहाँ आ गए थे। लेकिन इस बार उन्होंने कहा देखो भारतीयों का भरोसा नहीं है, फिर कैंसिल कर देंगे। कुछ भरोसा नहीं है, एक ही जहाज है वो भी बड़ा ओल्ड है ना, पुरानी बूढ़ी जहाज है ये, इसको ज्यादा नहीं दौड़ाएंगे भगाएंगे। 23 घंटे पहले ये कहीं साउथ अफ्रीका के किनारे बैठा हुआ था जहाज, बोला जो करना है टेस्ट कर लो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों चीनी बन रहे थे ओवर स्मार्ट, जैसा आप देख सकते हैं। एक दो नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक, ये देखिए दो, वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, जैसा आप देख सकते हैं। और नीचे यहाँ अगर आप देखें तो शियान 6 जो कि हो गया 5। इन टोटल 5 जहाज रिसर्च वेसल जो वो सो कॉल्ड बोलता है, जिसको स्पाई शिप कहा जाता है, वो सभी तैनात किया गया था इंडियन ओशन में टो लेने के लिए कि जो भारत टेस्ट करेगा तो उससे जो डेटा मिलता है वो डेटा इकट्ठा करके उसके खिलाफ बेहतर काट बनाया जाया जा सके। अगर हम टेक्निकल शब्दों में कहें तो एंटी मिसाइल सिस्टम जो वो बनाए, उसमें भारत के K4 SLBM जो कि मोस्ट लाइकली टेस्ट होने वाला था, उसका कुछ काट बना के रख सके। दोस्तों ये जो जहाज 5-5 जहाज आप सोच रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से 6-6 हजार मील का सफर तय करके आए थे। सोचिए जरा कितना इसमें जगह जगह रिफ्यूलिंग होगी, कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। और वो सब खर्च करने के बाद अब जब पहुंचे तो क्या हुआ, सब कुछ कैंसिल हो गया, कुछ मिसाइल टेस्ट नहीं हुआ। भारत को क्या था, ऑलरेडी K4 SLBM इंडक्टेड है, ऐसा भी कुछ नहीं है, इन सर्विस है। तो बस एक नोटैम इशू करना होता है, बटन जैसा ऑन कर देते हैं फिर ऑफ कर देते हैं। लेकिन चीन दल बल के साथ पहुंचता है, खर्चा करके मिलियंस, और खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ता है। और इसी पर अगर आप देखें तो आज हुआ है गजब का इस प्रकार से चीनियों के साथ मजाक। कुछ इस प्रकार से अगर आप देखें तो क्रू एग्जॉस्टेड है, बार बार बुलाते हैं फिर चले जाते हैं, दे डिड इट अगेन। पूरी पीएलए फ्लीट अगर आप देखें 6000 किलोमीटर 6000 मील से आई और वापस जा रही है। मैंने तो आपको दिखा दिया 9500 किलोमीटर करीब है, 6000 मील जितनी दूरी है जहां जहां से ये आ रहे हैं। और दूसरा मीम यहाँ पे है, नो टाइम इश्यू हुआ है, चलो सर्वेलेंस करो, नो टाइम कैंसिल हो गया, वापस चाइना चलो। इस प्रकार से बड़ी नाराजगी है। तो कोई कह रहा है चीनी पीएलए कह रही है तारीख पे तारीख पीएलए नेवी ये क्या हो रहा है, नो टाइम निकालते हो तो मिसाइल टेस्ट करो, इतने दूर से हम आते हैं। चाइनीज नेवी इंडियन मिसाइल टेस्ट का इंतजार करते करते ऐसे बैठी रह गई है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे ये हालत है चीनी पीएलए का, सब रो रहे हैं क्या हो गया, फिर बुला के ऐसे ही भेज दिया। दोस्तों ये तो कुछ मीम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं दिखा सकता हूँ मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए। बाकी मीम बहुत सारे आए हैं, लेकिन इन सब के बीच में दोस्तों बहुत आवश्यक है हम जरा जाने K4 SLBM क्या है और चाइना के स्पाई शिप्स हैं कौन कौन से, और साथ ही साथ ये भी जाने कि इनकी क्या कैपेबिलिटी और ये क्या अचीव करना चाहते हैं और ये क्यों आ रहे हैं। ऐसे ही नहीं चाइना 5-5
इस प्रकार के स्पाई शिप्स यहाँ पर तैनात कर रहा है। तो इसके क्या उद्देश्य है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपके लिए यूपीएससी मंजिल भाई अकेडमी हमारा गो टू चैनल है, तो उसमें जाके जुड़ जाए। पिन कमेंट में लिंक आपको मिल रहा है मेरे इंडियन ज्योग्राफी के वीडियो का, तो आप उसको अवश्य जाएं, जाके देखें, मेक श्योर आप उसका फायदा उठा रहे हैं। दूसरी बात, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, यूपीएससी मंजिल चैनल पर जाके उसे भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो क्या हुआ है, आइए जरा आज देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों 2025 अब खत्म होने जा रहा है, तो कुछ नोटैम का पैटर्न भारत में देखने मिला। एक, जैसा मैंने बताया, एक्सटेंड किया जाता है, सब समझ गए हैं एक्सटेंशन आने वाला है, तो वो हमने देखा है। दूसरा दोस्तों है, इंडिया ने रिपीटेडली नोटैम इशू करके कैंसिल किया है। 5 मेजर मिसाइल टेस्ट के लिए अब तक हमने देख लिया है, नोटैम इशू करते हैं इंडियन ओशन रीजन में और फिर कैंसिल कर देते हैं। और इसके साथ एक स्पेक्यूलेशन है, यानी कि ऐसा मतलब लग रहा है कि ये बात सही है कि भारत नोटैम को एक डिसेप्शन टैक्टिक की तरह यूज कर रहा है, डेलिबरेटली किया जाता है और फिर कैंसिल किया जाता है, जिसके द्वारा चीनी जहाज दोस्तों दूर दूर से आते हैं, है ना, खर्चा करते हैं, दल बल के साथ आते हैं, सारा डिप्लॉयमेंट्स बदल के इमरजेंसी में आना पड़ता है और उसके बाद खाली हाथ उनको जब वापस जाना पड़ता है। और उसके साथ भारत का जो स्ट्रेटेजिक वैल्यूएबल इंटेलिजेंस है विद रिस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंट मिसाइल्स, इस केस में K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल 3500 किलोमीटर जिसका रेंज है, वो हम चाइना को लेने नहीं दे रहे। 2025 की बात करें तो जैसा मैंने बताया, सिमिलर टेस्ट होने वाला था 3500 किलोमीटर का अक्टूबर 2025 में, उस पर भी आपको वीडियो बनाया था, तब अमेरिकन भी आ गए थे और उसको तब कैंसिल कर दिया गया था। नवंबर 2025 में दोस्तों ब्रह्मोस टेस्ट हमने करने वाले थे, वो हमने कैंसिल किया था अंडमान निकोबार में। दिसंबर 1 से 4 में भी ऐसे ही टेस्ट कैंसिल किया है, अन्य टेस्ट भी ऐसे ही कैंसिल किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है, कई लोग कह रहे हैं क्या फायदा, भारत अपना मिसाइल ही टेस्ट नहीं कर पा रहा। भैया K4 SLBM ऑलरेडी इंडक्टेड है, इन सर्विस है, तो यहाँ पे बस ऑपरेशनल पैमाने टेस्ट करने हैं, चला के ऐसे ही कि सब सही चल रहा है नहीं चल रहा है, बस वही देखना है। तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं कि रिसर्च अटका हुआ है, ये टेस्ट पास होगा तो नेक्स्ट फेज में जाना है, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ टेस्ट होके इंडक्ट हो चुका है, तो हमारे पास कुछ वैसा प्रॉब्लम नहीं है कि डिले हो रहा है, टाइमलाइंस बदल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। बस चीनियों को परेशान करने का जो मजा है वो प्राइसलेस है, वही यहाँ पर सबसे ज्यादा आ रहा है। चाइनीज स्पाई शिप्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे जहाज हैं जो कि आप इन टोटल देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डा यांग यी हाउ है, चाइनीज रिसर्च वेसल है, ओशन फ्लोर एंड मिनरल रिसर्च के लिए है। ये सब दोस्तों पब्लिकली है, उसका फेस है, ये एक्चुअल में कुछ और काम करता है। शिन हाई ई हाउ है, ये भी रिसर्च वेसल डीप सी मैन्ड सबमर्सिबल है। वैसे यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो शी यान 6 है। वैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो लान हाई 101 है, यहाँ लान हाई 201 था। इन टोटल 5 चाइनीज रिसर्च वेसल थे। शी यान 6 कहता कुछ भी हो, यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं शी यान 6 के बारे में कहा जा रहा है जियो फिजिकल ओशन रिसर्च करते हैं हम, तो कहाँ क्या मिनरल मिलता है वो सब जानते हैं, वैसा कुछ नहीं है। ट्रैजेक्टरी मॉनिटरिंग करता है, जो मिसाइल लॉन्च हुआ है तो किस ट्रैजेक्टरी में उड़ रही है, स्पेशली जब वो टर्मिनल फेज में है तब वो कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि याद रखिएगा जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है टर्मिनल फेज में आने के बाद वो जब पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा होता है तब उसको गिराया जाता है। तो एंटी मिसाइल वही चीज को देखना चाहती है कि कैसा उसका पाथ है ड्यूरिंग द टर्मिनल फेज, तो एग्जैक्टली वही नापने यहाँ पे मॉनिटर करने शी यान 6 आया था। वैसे ही शेन हाई ई हाउ है, ये दोस्तों एकूस्टिक डेटा कलेक्ट करता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर, क्योंकि ये जो मिसाइल थी K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, तो जो सबमरीन है जो कि इस प्रकार के न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने वाली है दोस्तों, वो जो हमारे सबमरीन अरिहंत हो गया, ये अरिघात हो गया, ये सब जो सबमरीन्स हैं उनका क्या एकूस्टिक डेटा है, बेसिकली क्या साउंड वो जनरेट कर रहे हैं जो दूसरा सबमरीन डिटेक्ट कर ले, जिसके आधार पे उनको पता चल जाए कब वो पर्टिकुलर मिसाइल का हैच खुल रहा है, जब वो मिसाइल उड़ रही है, तो वो सारी चीजें उस साउंड से वो डिटेक्ट कर सके, तो ये पर्पस से आया था। वैसे ही उस सबमरीन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए जब वो कहां पे तैनात है, ताकि उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जाया जा सके, वो काम के लिए शिन हाई ई हाउ है। वैसे ही लान हाई 201, लान हाई 101, इनको मदद करने के लिए इनमें सोनार एरेज हैं ताकि उसको बेहतर आइडेंटिफाई कर सके, डिटेक्ट कर सके। वैसे युआन वेंग सीरीज है दोस्तों, जो कि यहाँ पे तो नहीं था लेकिन अक्सर देखने मिलता है यहाँ पे दोस्तों। ये अपने आप में बहुत बड़ा जहाज है जिसमें बहुत सारी चीजें अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा। इस प्रकार से जो ये युआन वेंग सीरीज का जहाज है, इसमें दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें अगर आप देखें तो मिसाइल टेलीमेट्री यानी ट्रैजेक्टरी वगैरह, वैसे ही आप देखें तो लार्ज रेडोम है, एंटीना है, सैटेलाइट ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, ट्रैजेक्टरी मॉनिटर करना, वापस जो मिसाइल की री एंट्री हो रही है, प्रोपल्शन सिग्नेचर क्या है जैसे उड़ रहा है, तो वो सब आइडेंटिफाई कर लेना ताकि समझ आ जाए कौन सा पर्टिकुलर मिसाइल लॉन्च हुआ है। K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है तो उसका क्या प्रोपल्शन सिग्नेचर है, जिसके आधार पे चाइना कुछ एंटी मिसाइल मेजर्स ले सके, तो वो सारा पर्पस है। अब दोस्तों यहां पे आते हैं कि आखिरकार ये जहाज अचीव क्या करते हैं। देखिए पहला है
मिसाइल टेस्ट करना की जो मिसाइल जो टेस्ट हो रहा है उसका सर्वेलेंस करना, टेलीमेट्री कैप्चर करना, जैसा मैंने बताया किस स्पीड पे मिसाइल चल रही है, एल्टीट्यूड कहां तक जा रही है, वैसे ही इसका प्रोजेक्टेड फ्लाइट पाथ क्या होगा। अगर आप फ्लाइट पाथ प्रोजेक्ट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आप उसको गिरा सकते हैं। वैसे यहां पे दोस्तों चाइना इसके आधार पे जो हमारी अग्नि या के सीरीज के मिसाइल हैं उनके खिलाफ काउंटर मेजर्स बेटर कर पाएगा। सी बेड एंड ओशनोग्राफिक मैपिंग भी की जा रही है हमारे इंडियन ओशन में कंटिन्यूअसली इन रिसर्च वेसल्स के द्वारा, ताकि ओशन में अगर आप देखें तो कई जगहों पे सैलिनिटी प्रोफाइल, वैसे ही कहां पे ओशन के पानी के अलग अलग लेयर्स होते हैं, वो लेयर में जो बदलाव आ रहा है किस लेवल पे आ रहा है, तो उसके आधार पे सबमरीन कहां पे छुप सकते हैं, ओशन करेंट्स का क्या बिहेवियर है, जिसके आधार पे सोनार का जो वर्किंग है वो बेटर कर सके, प्रिडिक्शन बेहतर हो सके, ताकि दुश्मन के सबमरीन, चाइना के केस में भारत की बात हो रही तो भारतीय सबमरीन को वो बेहतर मार गिरा सके। कहां पे वो आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, कहां पे हमारा सबमरीन छुप के चाइना के खिलाफ मिसाइल चला सकता है, तो वो कौन से स्पॉट्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करके अभी से लिस्ट बना के रखना, ताकि जब वॉर हो तो उन पर्टिकुलर लोकेशंस में उस फलाना डेप्थ पे जाके वो आइडेंटिफाई करना शुरू करें और वॉर की तैयारी कर रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों एकूस्टिक सिग्नेचर कलेक्शन, ताकि जो लॉन्चेस हो रहे हैं मिसाइल से उससे जो नॉइज आ रहा है वो आइडेंटिफाई कर लेना जब सबमरीन से मिसाइल इजेक्ट हो रहा है, वैसे ही जब इंपैक्ट हो रहा है, वैसे ही अगर आप देखें तो उसको ट्रैक करना। तो ये सारी चीजें को अचीव करने के लिए ये जहाज यहां पर आए थे। अब दोस्तों नोटैम कैंसिलेशंस का क्या इंप्लीकेशन है भारत की अगर आप बात करें तो ये हमारा कैलकुलेटेड डिसेप्शन है। नोटैम चाइनीज शिप्स को बुलावा दिया जाता है कि आप आइए, लॉजिस्टिकल फाइनेंशियल कॉस्ट लगाया जाए, फ्यूल का, क्रू टाइम का, मेंटेनेंस का, मिलियंस पर डिप्लॉयमेंट लग रहा है। वो जहाज कहीं डिप्लॉयड था, वो पूरा का पूरा जहां उसे जाना है वो कैंसिल किया जाता है और वो पूरा का पूरा मूव यहां पे कराया जाता है। तो ये सब खर्चा करवाया जा रहा है और फिर खाली हाथ भेज दिया जा रहा है। ये रिपीटेड बिहेवियर है ना, वो है ना वो बॉय हु क्राइड वुल्फ, एक बार बोला भेड़िया आया, दूसरा बार बोला भेड़िया आया, तीसरी बार बोला भेड़िया आया, चौथी बार सब सच में भेड़िया आया तो कोई मानेगा ही नहीं। तो कुछ वैसा ही है, बार 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 कराते जाएंगे, एक टाइम के बाद चीनी आना छोड़ देंगे, उसके बाद कभी अचानक से टेस्ट भी हो जाएगा, जैसा आपने देखा इस बार अमेरिकन नहीं आए। दोस्तों यहाँ पे इससे क्या होता है कि अगर आप देखें तो चाइना के लिए समस्या बढ़ जाएगी, वो बार बार ये जो बिहेवियर बना के रखा है वो ये करना छोड़ेगा। दूसरी तरफ क्या है, एक साइकोलॉजिकल एज भी है। इंडिया नो टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, लंबा टाइम देके बोलता है करने वाले आओ आओ आओ, चाइना पूरा दल बल के साथ आता है और फिर कहीं चुपचाप कभी टेस्ट कर लिया जाता है। तो ये भी बार बार उनको मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो तुम ओवर स्मार्टनेस कर रहे हो ये ज्यादा दिन तक कर नहीं पाओगे, इसकी कीमत है जो तुम्हें देनी है, हमें तो बस नो टाइम इशू करना है, उससे ज्यादा कोई कीमत नहीं है, यानी जीरो कॉस्ट है हमारे लिए। K4SLBM आखिरकार चाइना क्यों इतना डरा हुआ है जो ढूंढता ढूंढता पहुंच जा रहा है, क्या है K4SLBM में। सबसे पहले दोस्तों ये कलाम क्लास सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, 3,500 किलोमीटर का इसका रेंज है, जो ओपनली सबने हमने कहा है, ऐसे भी कई रिपोर्ट्स हैं कि ज्यादा रेंज भी होगा। बाई मिड 2025 दोस्तों K4 फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस हो चुका है। अरिहंत क्लास, INS अरिहंत, INS अरिगात, दोनों में ही 4-4 मिसाइल ईच अगर आप देखें तो इंडक्शन की तरफ ये जा चुका है। तो अब जब हम अरिहंत क्लास में इंडक्शन की तरफ जा चुके हैं तो मिसाइल में ऐसा डेवलपमेंट नहीं हो रहा कि मिसाइल टेस्ट करेंगे, डेटा आएगा, फर्दर रिफाइन करेंगे, मिसाइल बेहतर बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। बस सब कुछ यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट खत्म हो चुका है। तो हमारे लिए जीरो कॉस्ट है नो टाइम कैंसिल करने का। यहां पे दोस्तों इसके प्रेडिसेसर की बात करें तो K15 सागरिका था, 750 किलोमीटर जिसकी रेंज थी। K4 में बहुत ज्यादा रेंज है, पाकिस्तान से लेके चाइना के बड़ा हिस्सा कवर होता है, इस वजह से चाइना इतना डरा हुआ है क्योंकि वो जानता है वॉर हुआ, अगर न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएगा तो भारत यही चलाएगा। दोस्तों यहाँ पे बता देता हूं इसका सक्सेसर K5 है, 5,000-6,000 किलोमीटर का, उसका भी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, हालांकि इंडक्शन अभी नहीं हुआ है, ऑपरेशनल क्लियरेंस नहीं है। K6 अंडर डेवलपमेंट है। तो ये सब कुछ अगर आप देखें तो चाइना के लिए बहुत बड़ी समस्या है, वो जानता है, इसको समझना, इसको मॉनिटर करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि चाइना के खिलाफ यदि वॉर हुआ और वो न्यूक्लियर वॉर हुआ तो यही वो मिसाइल है जो चाइना को खत्म करेगा। तो इसीलिए वो पूरे दल बल के साथ इंडियन ओशन भागा भागा आता है जब हम 3,500 किलोमीटर रेंज और नो टाइम एक साथ कभी भी बोल देते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम इस वक्त जो अनअकैडमी बर्थडे बैश में इतना बड़ा ऑफर लाए हैं, दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि देख लीजिए क्या मिल रहा है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे, 6 महीना फ्री मिलेगा और कीमत आधी। जी हाँ, प्राइस ऊपर से और आधा कर रहे हैं। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन में 6 महीना फ्री यानी 1 साल की सब्सक्रिप्शन 20,000 में। अगर आप 18 महीने लेते हैं, 18 महीने फ्री यानी 36 महीने का सब्सक्रिप्शन 31,999 रुपए में, साथ में CSC एश्योर भी मिल रहा है। जैसे ही आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेंगे
तो उसके बाद अगर आप हमसे पढ़े हैं, मेहनत किया है आपने, तो यदि आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए, तो आपको 1 साल का अनअकैडमी फ्री एक्सटेंशन देगी, सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, जो ये प्रूव करता है कि आपने मेहनत की है। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, क्योंकि ऑफर 17 दिसंबर को दोस्तों खत्म हो जाएगा। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। पिन कमेंट में इसका भी लिंक आपको मिल रहा है।